रमज़ान की रौनकें जारी और सारी हैं और रोज़ेदार खूब तैयारी किए बैठे हैं, मगर रोज़ा रखने से कबल हर इंसान को सहरी और इफ्तार में सेहत से मुतालिक की जाने वाली आम और नुकसानदा गलतियों से मुतालिक जान लेना नहायत ज़रूरी है। ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से रमज़ान के दौरान सब्जियों और फलों पर मुश्तमिल सादा ग़िज़ा के इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है, जबकि माहिरीन का कहना है कि किसी भी किस्म का शरबत या जूस सादा पानी का नेमुल बदल नहीं होता। लिहाजा सेहतमंद रहने के लिए पूरे रमज़ान में हर उम्र के रोज़ेदार का सादा पानी और सादी ग़िज़ाओं पर निसार होना लाजमी है। सहरी में की जाने वाली सबसे बड़ी गलती ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान भर में सहर के वक्त लस्सी और चाय का इस्तेमाल मामूल की बात है, जबकि सादा पानी की अपनी जगह है। इन मशरूबात से प्यास का ना लगने से कोई ताल्लुक नहीं। लस्सी चाहे नमकीन हो या मीठी, दोनों सूरतों में डिहाइड्रेशन का सबब बनती है। चाय, कॉफ़ी और सब्ज़ चाय में कैफीन पाए जाने के सबब जिस्म से पानी जल्द ख़त्म हो जाता है और इंसान प्यास का ज़्यादा शिकार होता है। लिहाजा सहरी में सादा पानी को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। रमज़ान में मसालेदार ग़िज़ाएँ सहरी में खाने से इज्तनाब करें, वरना रोज़े में प्यास की शिद्दत बढ़ सकती है। सहरी के दौरान आलू और केले का इस्तेमाल ना करें, जबकि आलू और केले का इस्तेमाल इफ्तार के वक्त में किया जा सकता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक अक्सर घरों में एक आम रुझान पाया जाता है कि जहां रोज़ाना सादा खाना बनता है, वहीं अचानक से पकौड़ों और चटपटी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और ये ग़िज़ाएँ सहरी में भी खाई जा रही होती हैं। माहिरीन का कहना है कि सारे साल के पकौड़े जब एक ही महीने में सहरी और इफ्तार में खाएँ तो सेहत भी ख़राब होगी। इफ्तार में की जाने वाली गलतियाँ भी अक्सर नज़र आती हैं। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि इफ्तार में हम खजूर और शरबत या किसी जूस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें चीनी और नमक मौजूद होता है, जिसके नतीजे में पानी का इस्तेमाल बेसूद हो जाता है और इफ्तार के दौरान पिया गया पानी भी पेशाब के ज़रिए जिस्म से बहुत जल्द खारिज हो जाता है। ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से तजवीज़ किया जाता है कि इफ्तार में तली हुई ज़्यादा नमकीन या मीठी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि एक साथ ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से भी परहेज़ करना चाहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जिस्म के लिए एक साथ ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके सादा पानी पीते रहें ताकि जिस्म में पानी देर रह सके और आज़ा को मतलूब पानी की मिकदार भी पूरी हो सके। इफ्तार के बाद चाय की तलब हो तो कम से कम 1 कप पिएं, जिसमें दूध की मिकदार इंतहाई कम हो। इफ्तार के बाद और सहर के दौरान चाय के इस्तेमाल से जितना हो सके परहेज़ करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।